हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरव्यतिरिक्तात् पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा आनन्दमयः कः। आनन्दमयः कः। एवमेव कारणशरीरभूत अविद्यास्थ मलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत् मयः कोशः। कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को हम जानते हैं। और ये जो एक कल्पना हमें दी गई बीज रूप में जो कारण शरीर है, क्योंकि बीज से ही सृष्टि होती है, तो ये जो कारण शरीर है, कारण अर्थात बीज, तो ये इसी से, अब ये एक ऐसी ग्रंथि है और इसी से ही इसको सुलझा लेने से हम सब सुलझा पाते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि कारण शरीर भूत और अविद्यास्थ, और ये कैसा है, अविद्या से बना है या अविद्या में स्थित है। मलिन सत्वम, तो माया में हमें बताते हैं कि 3 गुण है, तो सत्व, रजस और तमस। तो उसमें जो सत्व गुण है उससे तो बोल देते हैं कि माया, वो समष्टि में। अब यहाँ भेद किया जाता है, समष्टि और व्यष्टि का भेद। तो जो शुद्ध सत्व है वो माया है, वो ईश्वर की उपाधि बनती है, उपाधि से ही दोनों में पृथकता है। और जो मलिन सत्व है वो उपाधि बनती है हमारे जीव की, और जीव में ही ये कारण शरीर है। अब यहाँ पर क्या है कि ये अविद्या जो है, जैसे माया को कहते हैं कि जो होती नहीं है और दिखाती है अपने को, वह है माया। उसी प्रकार से ये जो अविद्या है यह भी होती नहीं है, पर अविद्या मतलब न विद्यते इति, एक ऐसी भी परिभाषा हम लोग लेते हैं, मतलब हम लोगों को वेदांतों में बताते हैं। और यह मासा जो नहीं है और दिखती है। अब जो जगत दिखता है वो जगत कैसे दिखता है, क्योंकि यहाँ तो सब सो गया, मन बुद्धि सो गए। अब मन बुद्धि का ही फैलाएंगे, सृष्टि को फैलाएंगे, वो समेट के अपना और सो गए हैं, और फिर वही फैलाएंगे। अब ये जो जगत दिखता है यह कैसे दिखता है,
तो हम सब पंचीकरण इत्यादि आगे भी बताएंगे, पंचीकरण वगैरह, तो उससे ये पूरी सृष्टि दिखने लगती है। तो हम इसको ऐसे दिखाते भी हैं कि ये है, और ऐसे भी दिखाते हैं कि नहीं है। तो सत्य वो होता है, आगे परिभाषा आ जाएगी सत्य की, तो सत्य वह होता है जो हमेशा रहता, सदा रहे, अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसको कहीं से आप रोक नहीं सकते, धीरे धीरे सुनते चलना, उसको रोक नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, वो है सत्य। अब जितना हम दृश्य प्रपंच देखते हैं वो अपने आप में सिमट जाता है, अर्थात एक समय ऐसा होता है जब नहीं दिखता है, तो वो क्या है, कहा सुषुप्ति। तो इस सुषुप्ति में ये दिखता नहीं और कारण रूप में उसका लय हो जाता है, पूरे उसका कारण में लय हो गया। अब यहाँ समझने की ये बात है, ब्रह्म को जो परम सत्य है उसको ज्यों का त्यों रख कर और इस जगत को जो दिखा दे वह उसे असंग रखती है, उसमें कोई स्पर्श नहीं होने देती। समष्टि में चल रहे हम लोग, थोड़ा सा समष्टि व्यष्टि भेद जो है वो भी है नहीं, क्योंकि अविद्या प्रत्युपस्थापित है माया। भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं कि अविद्या प्रत्युपस्थापित माया, अविद्या ही माया को सामने आपके उपस्थित कर देती है और ये दृश्य प्रपंच दिखने लगता है, ठीक है ना। तो यह ऐसी शक्ति है, ये शक्ति 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 हम लोग कहते हैं, पर ये ऐसी शक्ति है कि ब्रह्म में किसी विकार के आए बिना विकार के आए और ये दृश्य प्रपंच को खड़ा कर देती है। इसको विवर्त भी कहते हैं, तो विवर्तित कर देती है, क्योंकि ये अन्य उसमें और वेदांत अद्वैत में ये भेद है कि वहाँ कुछ कहीं प्रारंभवाद है, कहीं परिणामवाद है, इस तरह से दृश्य खड़ा होता है। मुख्य क्या है जो दर्शनों में आपस में विचार है, वो यह है कि एक पृथक पृथक भूमिका से विचार करते हैं। वैराग्य की भूमिकाएं होती है, सब भूमिकाएं वैराग्य की होती हैं, और वैराग्य, हमारे वैराग्य की अनेक परिभाषा एक बार आपको सुनाया था कि आकाशवत इस दृश्य प्रपंच को देखना, ये वैराग्य, कहीं किसी में राग द्वेष नहीं है। तो वैराग्य की भूमिका है, तो वैराग्य की भूमिका किस में होंगी? क्या ब्रह्म में होंगी? नहीं, आप में होंगी, जीव में होंगी। जो जीव झूठ-मूठ जीव बन के बैठा है उसी में वैराग्य की भूमिकाएं होंगी। तो एक का, इसलिए राग द्वेष को हम लोगों ने एक मापदंड लिया है कि किसमें कितना राग द्वेष है। तो राग द्वेष आपका सूक्ष्म भी होता है, स्थूल भी होता है। स्थूल होता है तो बहुत गड़बड़ है फिर उसको, और इसलिए हमारे धर्म से ही राग द्वेष को निरस्त करने की शैली सिखा दी जाती है, इसलिए हमारा धर्म सनातन है। तो क्योंकि उसका मुख, उसकी दृष्टि वहीं पर है, उस परमात्मा में है। तो ये अविद्या के कारण, अविद्या क्या है? तो अविद्या न होती हुई वस्तु को भी दिखा देती है। हम जब दृश्य देखते हैं, हम जब स्थूल सूक्ष्म या कारण शरीर में को देखते हैं, तो मान लो कारण को भी आप देखते हैं, तो आप जब देखते हैं तो अविद्या में बैठकर ही देखते हैं और कहीं नहीं बैठते। अगर आप अविद्या में नहीं बैठे हैं तो आप ब्रह्म हैं, तब आपको कहीं ये दृश्य दिखता नहीं है, और दिखते हुए भी उसकी कोई सत्ता महत्ता नहीं होती। इसलिए भगवान जब आते हैं, परमात्मा जब अवतार होता है, एक बात है कि सोचते हैं कि अवतार यदि ईश्वर का दिखाएंगे तो क्या होगा? द्वैत होगा। नहीं, ये हमारा सनातन धर्म का ये विचारधारा नहीं है, क्योंकि हम मोटे मोटे विचार करने लगे, स्थूल। इसलिए हम सोचे कि अवतार होगा तो द्वैत होगा। अवतार लेने से जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह छोटा नहीं हो जाता है, और वह परमात्मा अवतार जब लेता है तो वह
अभेद को सिद्ध करने के लिए होता है, वह भेद को सिद्ध करने नहीं आता है। और इसलिए हमें ये समझना पड़ता है वो अभेद को ही सिद्ध करने आता है। तो हम लोग विचार कर रहे थे कि उसमें कोई परिणाम नहीं होता और वह विवर्त होता है। और जब वो इस दृश्य प्रपंच को देखता है, इसके साथ खेलता है, लीला करता है, तो लीला कहते हैं हम। भगवान ईश्वर परमात्मा वो लीला करता है और जीव जो है वह इसमें घुसकर राग द्वेष करता है। बस उस कुएं से अपने को उठा लेना है, उस अहंकार के कुएं से उठा लो। और कोई कठिन काम नहीं है बहुत सरल। आप भक्ति की रस्सी को पकड़कर, ज्ञान के विचार को पकड़कर आप उठ सकते हैं, पर हम उनको नकार दें तो कैसे होगा। तो आप उठकर, और राग द्वेष जहाँ नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र फेंका गया, और बच्चा, महाभारत इतिहास है और पुराणों में अलग प्रकार से वर्णन होगा, और इतिहास माने इति ह आस, ऐसा ही हुआ था। तो वहाँ जैसा तैसा ही बताएंगे। तो वहाँ पर ये बताया, वहाँ पुराणों में बताया कि भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर और ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं उस शिशु परीक्षित की। ठीक है। और महाभारत में ऐसे बताया कि जब वो शिशु पैदा हुआ तो मृत था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से वो मर गया था। तब वहाँ पर भगवान ने कहा, संपूर्ण महाभारत के युद्ध में यदि मेरी समता ज्यों की त्यों बनी रही हो, एक क्षण भी मैं विचलित नहीं हुआ हूं, तो उस समता के बल से ये बालक, ये शिशु जीवित हो जाए। देखो, वो उन्होंने अपना वह ऐश्वर्य नहीं दिखाया कि जिसके कारण हम लोग थोड़ा, हमारा अहंकार झुकता है, पर ऐसी वस्तु बताई, मतलब अभेद का प्रतिपादन किया कि जो तुम हो वो मैं हूं। यदि तुम भी उस अभेद में प्रतिष्ठित हो तो मम साधर्म्यम आगता, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाओगे। तो ये अविद्या या माया, इसको यदि हम समझ लेते हैं तो हम इस ग्रंथि को सुलझा लेते हैं। हमारे सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अविद्या अस्ति इति अविद्यायामेवा स्थित्वा प्रकल्प्यते। अविद्या में ही बैठकर हम अविद्या की कल्पना करते। ब्रह्म दृष्टया त्वविद्येयम न कथंचन विद्यते। ब्रह्म दृष्टि से अविद्या है नहीं। तो कारण शरीर भूतिये। अब कारण शरीर कोई शरीर नहीं है, वास्तव में वहाँ कोई शरीर नहीं है, पर अविद्या को ही कारण शरीर बता दिया। और क्योंकि हम लोग 3 गुणों के उससे विचार करते हैं, 3 गुणों को लेकर, इसलिए मलिन सत्वम, शुद्ध सत्व है तो ईश्वर की उपाधि है, तो ईश्वर की उपाधि है तो बांधेगी नहीं, और ये हमें बांधती, उसमें से पूरी सृष्टि हम खड़ी कर लेते हैं। इसलिए मलिन सत्वम, ये मलिन है। और ये मलिन सत्वम, इसको जो यहाँ कहा हमारे आचार्य ने, इसको पकड़ा उन्होंने विद्यारण्य स्वामी ने, और उन्होंने पंचदशी आदि में इसे लेकर विचार किया। तो मलिन सत्वम अप्रियादि वृत्ति सहितम, क्योंकि इसमें आनंद की अनुभूति है। आनंद की अनुभूति नहीं होती तो आप सोना नहीं चाहते। अब सोना है, क्यों? थक गए, क्लांत हो गए। ये जगत का विक्षेप, ये फैला के क्या होता है, हमारी मन की शक्ति खत्म हो जाती है। एक जगह शंकराचार्य भगवान ये भी कहते हैं कि नह्यस्त्य विद्या मनसो अतिरिक्ता, मन से अतिरिक्त और कोई अविद्या नाम की चीज नहीं है। और मन ही अविद्याख्य है और भवबंध का हेतु बनता है। उसी से हम फैला लेते हैं, उसी में हम रहते हैं। अभी जो माया है और अविद्या है, तो एक प्रक्रिया ये भी होती है कि व्यष्टि और समष्टि के भेद को मिटा देते हैं। व्यष्टि और समष्टि के भेद को
मिटा देता है। एक प्रक्रिया में मतलब भेद रखकर विचार ही नहीं करते, अभेद ही रखकर विचार करते हैं, और वो है मांडुक्य की प्रक्रिया। वहाँ पर भेद किया ही नहीं, इसलिए बहुत बार वो आ जाती है तो आपके साथ में अविद्या का विचार करते करते और माया को ले आते हैं, और फिर बोलते हैं कि व्यष्टि समष्टि का भेद नहीं करो। यहाँ तो हम लोग व्यष्टि से विचार कर रहे हैं। अब व्यष्टि को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वो ईश्वर से एक हो जाता है, क्योंकि उपाधि ही तो पृथक कर रही है, चेतन दृष्टि से तो पृथकता है नहीं, ज्ञान दृष्टि से है नहीं। ईश्वर ने क्या ज्ञान बनाकर ये मनुष्य को पैदा किया? नहीं, ईश्वर ने ज्ञान बनाया ही नहीं। यदि ईश्वर ज्ञान बनाता तो पहले क्या वो अज्ञानी था? ऐसे अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। तो जब केवल ज्ञान दृष्टि से हम विचार करते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टया त्वविद्येयं न कथंचन विद्यते। तो ब्रह्म दृष्टि अर्थात ज्ञान दृष्टि। तो ज्ञान दृष्टि से जब विचार करते हैं तो भेद नहीं रहता है। एक बात और होती है, एक ग्रंथि यहाँ भी है कि हम जब विचार करते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा 5 कोश से परे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तब वहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। ये बहुत जबरदस्त ग्रंथि है, क्योंकि हम शाब्दिक जो पढ़ते हैं, हम उसको अनुभव में जो नहीं लाते। तो अनुभूति पर्यवसायी होना चाहिए वेदांत। तो अनुभव में ना लाने के कारण हमें लगता है हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और आचार्य की करुणा यह है, भगवान शंकराचार्य की, कि वो स्थान स्थान पर कहेंगे कि ये जो ब्रह्म विचार है वो केवल आपके अज्ञान की, भ्रांति की, अध्यास की, थोड़ा फैला के हम बोल देते हैं, निवृत्ति करता है। इसका काम ब्रह्म को बनाना नहीं है कि ब्रह्म ऐसा कि ब्रह्म ऐसा नहीं, वो आपकी आत्मा है। जब ब्रह्म का वर्णन किया जाएगा तो आपकी आत्मा का ही वर्णन किया जाएगा कि आपकी आत्मा सच्चिदानंद है। ये समझकर कि जब हम उस अवस्था में जाएंगे तब हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। हम इधर जो उपस्थित ब्रह्म है, जैसे माया अविद्या को उपस्थित करती है, वैसे ये ब्रह्म विचार उपस्थित, उसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, हाजरा हजूर। वो हाजरा हजूर है, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वह तत्व, और उसको हम दूर फेंक देते हैं। हम बीच में देश का व्यवधान ले आते हैं। ये हमारी संस्कार, विचारों में जो संस्कार बैठे होते हैं, जिसमें दृढ़ता नहीं होती है, उसके कारण हम उसे दूर फेंकते हैं। देश की दृष्टि से दूर, काल की दृष्टि से देरी, अभी नहीं बाद में। आपको यदि अभी परमात्मा ब्रह्म स्वीकृत नहीं है तो आप जिज्ञासु नहीं हैं। जरा अपने हृदय को, इसलिए इतनी लंबी प्रक्रिया बता दी जाती है, साधन चतुष्टय संपन्न, और उसके भी पहले परंपरा साधन है। परंपरा साधन हमारे यहाँ धर्म है, उपासना है, योग है, ये सब परंपरा साधन है। तो वो इसलिए नहीं बताया जाता कि आपको जोतना है, वो इसलिए बताया जाता है कि देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और आप उसको विचार मात्र से निवृत्त कर सकते हैं। देरी मत कीजिए और दूरी भी नहीं बनाइए कि वो वहाँ, अभी यहाँ नहीं है परमात्मा तो कहाँ मिलेगा। तो कोई कहते हैं कि जब हम बैकुंठ में जाएंगे, जब हम गोलोक में जाएंगे, जब हम वृंदावन जाएंगे, शिवलोक में जाएंगे, तब मिलेगा परमात्मा। यहाँ कैसे मिल सकता है? यहाँ तो आएगा तो थोड़ी देर को अपनी चमक दिखा के और फिर अंतर्धान हो जाएगा। तो ये सब किसने उपस्थित किया? हमने दृश्य को महत्व दे दिया। इसलिए जरा ये कारण शरीर को भी महत्व दे दो, जहाँ दृश्य है ही नहीं। कितना बड़ा वैराग्य ये कारण शरीर हमें कराता है कि जहाँ कोई दृश्य ही नहीं। आप विचार ही नहीं करते कौन से पंच प्राण हैं, पंच शरीर हैं। ये शरीर ने वो
इंद्रियां आदि हैं, ये सब आप विचार ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सुषुप्ति में, समाधि में। इसलिए योग दर्शन ने कहा भाई चलो समाधि में, चलो समाधि में रहो। तो ऐसा नहीं कि उसको हम लोग पूरा नकार देते हैं। हम ये कहते हैं कि ठीक है, जिस समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि तक आपको ले गया योग दर्शन, उससे आपकी वासनाओं का शिथिलीकरण हो गया। आपके में वासना अब इतनी नहीं रही कि हम दुनिया को देखें और इसमें अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करें। आप समझिए कि कहीं भी जब हम बैठते हैं तो अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। ये अहंकार इतना सूक्ष्म है, तो शिथिलीकरण कर देता है। और ब्रह्म विचार प्रत्येक वस्तु का शिथिलीकरण करता है। ये तो क्योंकि ये ऊपर है ना, तो ये सबका शिथिलीकरण करता है। यदि आपके में देहाध्यास अधिक है तो धर्म चाहिए, क्योंकि धर्म आपके देह के अभिमान का शिथिलीकरण करेगा, देहाध्यास का शिथिलीकरण करेगा। और राग द्वेष ज्यादा है तो वैराग्य चाहिए, वो धर्म का परिपाक है। और वैराग्य जब आता है तो आपकी षट संपत्ति, ये उसी का विलास है, उसी की परिपक्वता है वैराग्य की। तो धर्म जब आप में राग द्वेष अधिक है तो वैराग्य उसको शिथिल कर देता है। तो राग द्वेष के शिथिलीकरण के लिए वैराग्य चाहिए। उसके बाद एक अहंकार रहता है, विद्या का अहंकार। और जो बहुत पैसा कमा लेते हैं उन्हें उसका भी अहंकार होता है। तो सामान्य लोक में क्या कहते हैं, जो तुमसे भी ज़्यादा पैसा वाला उसको देखो तो तुम्हारा ये अहंकार शिथिल हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आपको किसी वस्तु का अहंकार है, ये सब दुश्मन है भला, ये दुश्मन खड़े हुए हैं आपको आपके सत्य स्वरूप से मिलाने की, यही देरी कर रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे में थोड़ा अहंकार है, अभिमान है, तो इसके लिए ईश्वर को लाया गया। ये ऋषि मुनियों की एक बहुत बड़ी करुणा है। तो उसके ऐश्वर्य को देखने से आपका जो क्षुद्र अहंकार है उसका शिथिलीकरण हो जाता है। और अंतर में क्या बचा? अज्ञान। अब ये अज्ञान जो है, अज्ञान की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है। और हम लोग बड़े मस्त रहते हैं अज्ञान के लिए कोई दुख नहीं। आपने सुना था पहले यहीं पर कि बताया था माता जी ने कि अज्ञान से हम लोग खुश रहते हैं। और इसलिए सुषुप्ति में जो अज्ञान है वहाँ पर हम आनंद मान लेते हैं कि वहाँ आनंद होता है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो अज्ञान से जब आपको पीड़ा होती है तब उसको कौन मिटाएगा? उसका शिथिलीकरण कौन करेगा? विचार। उसका विचार, यह ब्रह्म विचार, यह अज्ञान के शिथिलीकरण के लिए है। तो ये जो अविद्या रूपी कारण शरीर है, इसको शिथिल कैसे करेंगे? इसको पहले शिथिल करेंगे, तब फिर वो धीरे धीरे उसका बाध हो जाता है। तो बाध में क्या है? साक्षी होता है। कोई भी बाध असाक्षिक नहीं होता, उसको देखने वाला एक साक्षी होता है। और कोई भी विकल्पना, जो विवर्त आपको अभी बता रहे थे, वह निरधिष्ठान नहीं होती। हमारे में और बौद्धों में यही अंतर है। वह हमारे साथ चलते हैं, फिर हम उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम वेद को प्रमाण क्यों नहीं मानते? मान लोगे तो तुम सच्चिदानंद स्वरूप अधिष्ठान की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, पर तुम उसको प्रमाण नहीं मानते हो, इसलिए तुम भटक गए, शून्य में चले गए। और उसमें क्या बोलते हैं, क्षणिक विज्ञानवाद में चले गए। तो ज्ञान को तो तुमने लिया, पर उस ज्ञान को क्षणिक कर दिया, ज्ञान को क्षणिक कर दिया, और जो सत्य है उसे तुमने शून्य कर दिया। ये कहते हैं हम उन्हें कोई और गाली नहीं देते, पर हम उन्हें बोलते हैं कि तुम हमारे साथी हो, हमारे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, तो इसको समझो कि उधर क्यों भटकना है तुम्हें। तो इसलिए
ये जो अविद्या है ये बहुत आपके लिए काम की चीज़ दी गई है और आप चाहें तो इसको विचार से मिटा सकते हैं। ये अज्ञान को मिटाने के लिए केवल ब्रह्म विचार चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो हम लोग यहाँ सुनते हैं। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।